वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं फिर से बहुत प्यारा सा ये सॉक्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, आज मैं इसी डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी। ये अंगूठे वाली सॉक्स बनाई है मैंने। बहुत प्यारा डिज़ाइन है और बहुत सुंदर डिज़ाइन है। इसी को बनाना मैं आज सिखाऊंगी। ये बैक साइड से कुछ ऐसी दिखती है। ये देखिए, तो इसे बनाने के लिए ये जो मैंने साइज़ रखा है, ये 5 से 6 नंबर साइज़ है। जिनके पैर का उनके लिए है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 52 फंदे डालकर ये उल्टे उल्टे या सीधी सीधी बुन लीजिए। ऐसे धारियाँ सी बनानी है हमने। 6 सिलाइयाँ डालेंगे और 3 हमारी ये धारियाँ सी बन जाएंगी। ये देखिए, बहुत प्यारा डिज़ाइन है ये। तो आज इसी को बनाना सिखा रही हूँ मैं। तो इसे बनाने के लिए ये जो मैंने ऊन ली है, ये सॉक्स के लिए ऊन आती है, स्पेशल सॉक्स के लिए ही है। बूट वगैरह बनाने हो आप, अगर आपने ऊन के, तो उसके लिए ये ऊन है। तो मैंने इसी को यूज़ किया है। तो देखिए, इसे बनाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपने फंदे डाल लेने हैं। 52 फंदे। ये धागा मैंने डबल कर लिया है। इस तरफ ये सिंगल है, यहाँ पे नोट बांध ली है मैंने। और 52 फंदे डालने हैं। 2 फंदे 3 मैंने डाल रखे हैं पहले। ऐसे डालने हैं आपने फंदे। ऐसे लेनी है ऊन, ऐसे लपेटनी है। इस लेफ़्ट साइड में जो धागा है, इसको ऐसे लपेटना है और ऐसे इस वाले धागे को खींच देना है। ये देखिए, ऐसे लेंगे। उसके बाद इस वाले धागे को ऐसे लपेटेंगे और ये सिंपल फंदे मैं बना रही हूँ। बस ऐसे ही डालते हुए आपने 52 फंदे डालने हैं इस सॉक्स को बनाने के लिए। तो मैं 52 फंदे डाल लेती हूँ। ऐसे ही डालने हैं। इतना मैंने आपको बता दिया कि फंदे कैसे डालने हैं। तो मैं 52 फंदे डाल के बताती हूँ आगे क्या करना है। मैंने 52 फंदे डाल लिए हैं और अब हमने क्या करना है। चाहे तो आप सारे फंदे सीधे सीधे बुन लीजिए, चाहे उल्टे उल्टे बुन लीजिए। मैंने सीधे सीधे बुन के ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। मैंने ऊन के हिसाब से ये 9 नंबर की सिलाइयाँ मैंने लगा रखी हैं, क्योंकि ये ऊन थोड़ी सी मोटी है। तो आपने ये 52 फंदे डाल के सीधा सीधा बुन के 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। ये राइट साइड है, सीधे बुने मैंने सारे फंदे। तो हमारा इस तरफ से ऐसे एक लाइन सी बनती है। ये जब हम उस तरफ से भी सीधा बुनेंगे तो यही लाइन ऐसी सेम इस तरफ भी बनेगी, जैसे ये बनी हुई है। फंदे डालने के बाद मैंने ये 6 सिलाइयाँ डाली हैं सीधे सीधे। तो ये 3 हमारी बनी हैं। चाहे तो आप 8 डाल लीजिए, 4 बन जाएंगी आपको। ये मैंने 6 ही डाली हैं, तो आप देख लेना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कि आपको 4 डालनी है या 3। तो ठीक है, ये 6 सिलाइयाँ मैं डाल लेती हूँ सीधे सीधे, फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने ये 6 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट कर ली हैं। तो बैक साइड से ये देख लीजिए, 3 धारियाँ सी हमारी इस तरफ बनी हैं, 3 इस तरफ बनी हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेकंड कलर लगाना है। और सेकंड कलर लगाकर अब हमने डिज़ाइन डालना शुरू करना है। पहला फंदा सीधा बुनेंगे। ये मैंने ग्रीन कलर लगाया है। 3 फंदे सीधे। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद आपने क्या करना है, एक फंदा ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करना है। एक बुनना है, एक स्लिप करना है, एक बुनना है। इस वाले धागे को ऐसे साथ में ले लेना है। ठीक है, एक बुनना है। कितने हो गए, 3 हमारे ये हमने बुने हैं। 2 4 5, एक और बुनेंगे 6, ये 7। 3 फंदे हम बुन लेंगे पहले सेकेंडरी कलर से। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे। कितने हो गए ये, 2 3 4 5 6 7 फंदे। अब हमने यहाँ पर 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 3 4 5 6। ठीक है, अब हमने फिर से पर्ल वाइज जैसे स्लिप करना है। एक फंदा, एक बुनना है, एक स्लिप करना है, एक बुनना है, एक स्लिप करना है, एक बुनना है। अब कितने हुए 6 फंदों के बाद, 2 4 6, एक और स्लिप करेंगे। ठीक है, 7 ये। तो कितने हो गए, 3 5 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 फंदों पर हमने ऐसे ये डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, और इस तरफ भी 23 फंदे हैं जो लास्ट में इनके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। अब हमने सेंटर में क्या करना है, हमने एक फंदा बुन लिया सीधा, 2 फंदे सीधे बुन लिए, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, यहाँ पर एक जाली बन गई और 2 फंदे सीधे बन गए। ठीक है, धागा फिर से अपनी तरफ ले आएंगे, फिर से 2 फंदे सीधे बुन देंगे। ये कितने फंदे हो गए हमारे, 2 3 4 5 6 7 8 फंदे। अब फिर से जैसे इस तरफ हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है, इस तरफ भी स्लिप करना है हमने। बुनेंगे एक फंदा, फिर स्लिप करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे। अब फिर से यहाँ पे हमारे कितने होंगे, 2 4 6 7। जैसे इस तरफ ये 7 फंदे हैं। ठीक है, और अब क्या करना है, आपने 6 फंदे ग्रीन कलर के धागे से सीधे सीधे बुनने हैं। 3 4 5 6 बुनने के बाद एक फंदा स्लिप करेंगे, एक बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे। ठीक है, लास्ट के 3 फंदे जैसे इस तरफ शुरू में हमने 3 ग्रीन कलर से बुने हैं, लास्ट के भी हम ग्रीन कलर से सीधे बुनेंगे। अब ये डिज़ाइन की सेकंड रो है। सेकंड रो पर क्या करना है आपने, ये जो फंदे हैं 3, इन्हें हमने सीधा बुनना है। जो ग्रीन कलर के सारे जितने ही फंदे आएंगे ये हमने ऐसे सीधे बुनने हैं। और धागा अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को फिर से स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को बुन लेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा हमने स्लिप करना है, बुना हुआ फंदे को हमने इस तरफ से रॉन्ग साइड से सीधा बुनना है। स्लिप कर लिया, सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ ले आएंगे जब भी स्लिप करना है, नहीं तो उस तरफ से हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। जब स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ लेके आएंगे रॉन्ग साइड को, फिर पीछे ले जाएंगे। अब ये 6 फंदे सीधे बुनेंगे। इसे स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे पहले, फिर स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, फिर से बुन लेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, स्लिप करेंगे और अगला फंदा भी बुन देंगे, फिर से स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमने जो यहाँ पे सेंटर में 2 फंदे हैं ये हमने उल्टे बुनने हैं, बाकी ये सीधे बुन देने हैं। ये जाली वाला फंदा भी सीधा बुन देंगे, 2 फंदे सीधे बुने, जाली वाला भी सीधा बुनेंगे। अब ये 2 फंदे जो सेंटर के हैं ये इस तरफ से हम उल्टे बुनेंगे, क्योंकि ये उस तरफ से सीधे ही आने चाहिए जब हमारा डिज़ाइन जो बनेगा ऊपर तक। ये 2 फंदे हमारे ऐसे सीधे ही चलते जाएंगे, जो जालियाँ बनेंगी जहाँ पे हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे तो उन्हें हमने उल्टा बुनना है। अब देखिए सीधा बुन लिया, अब हमने इन 3 फंदों को इस तरफ से सीधा बुनना है, उस तरफ से ये उल्टा आएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, धागा फिर से अपनी तरफ ले आएंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर देंगे, बुनेंगे, स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे और स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे, स्लिप कर देंगे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे, स्लिप कर देंगे, लास्ट के 3 फंदे फिर से सीधे बुन देंगे। रॉन्ग साइड से जितने भी ये ग्रीन कलर के हैं सेंटर के छोड़ के, सेंटर वाले हमने 2 उल्टे बुनने हैं इस तरफ से, ताकि वो उस तरफ से सीधे आएँ। बाकी हमने इस तरफ से उल्टी तरफ से सीधे बुनने हैं। सीधे बुनने से क्या होगा, ये हमारा बनेगा ऐसा डिज़ाइन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सीधा सीधा बुनना है प्राइमरी कलर से। सारे फंदे जो स्लिप किए हुए हैं उन्हें भी हमने सीधा बुनना है, और जो दूसरे फंदे हैं
इन्हें भी सीधा बुनना है। अब देखिए, ये सेंटर के 2 फंदे जो सीधे हैं ये आ गए हैं, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। हर एक सिलाई में हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। चाहे तो आप ऐसे बढ़ा लीजिए, मैं ऐसे ही बढ़ाऊँगी, या अगर आप जाली बनाना चाहते हो तो आप, जैसे मैंने नीचे जाली बनाई है, तो ऐसे फंदा आगे को करके इन 2 फंदों को सीधा बुन सकते हो, फिर यहाँ पे फिर जाली बना सकते हो आप। लेकिन मैं जाली नहीं बनाऊँगी। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया। नीचे जाली बन गई है हमारी, चाहे तो आप ऐसे बना लीजिए। मैं यहाँ पर ऐसे फंदा बढ़ाऊँगी, क्योंकि फिर पैरों को बहुत ज़्यादा जालियाँ बनने से ठंड सी लगती है। यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ा दूँगी, दोनों फंदों के इस तरफ भी। जब भी हमारी राइट साइड होगी आगे, तो आपने इस राइट साइड में फंदा, यहाँ पे दोनों फंदों के एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों तरफ आपने एक एक फंदा बढ़ाना है। बाकी के फंदे सीधे बुन देने हैं। रोंग साइड में नहीं बढ़ाना है आपने, खाली राइट साइड में बढ़ाना है। तो ये सारे फंदे मैं बुन लेती हूँ। उसके बाद उल्टी सिलाई उल्टी बुननी है। ये देखिए, प्राइमरी कलर से सारे फंदे हमने सीधे बुन दिए हैं। अब हमने इसी धागे से सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। मैं उल्टे बुन के फिर अगली नेक्स्ट सिलाई पे बताती हूँ। साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको फिर से, जैसे ये फर्स्ट रो मैंने डाली है डिज़ाइन की, एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हमने फिर से ये सेकेंडरी कलर से 3 फंदे सीधे बुनने हैं। ठीक है, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद इस फंदे को हमने स्लिप करना है पर्ल वाइज। अब इस फंदे को बुनना है, इस फंदे को स्लिप करना है, इस फंदे को बुनना है, इस फंदे को स्लिप करना है। अब आपको ये पता चल जाएगा कि ये यूँ है, ऐसे बने हुए फंदे, इनको हमने स्लिप करना है। ये नीचे ग्रीन कलर से बुना हुआ है, इसे हमने ग्रीन कलर से ही बुनना है सीधा। स्लिप कर लिया। अब 6 फंदे फिर से हमने ग्रीन कलर से सीधे बुनने हैं। अब फिर से स्लिप कर लेंगे, आगे का फंदा बुन लेंगे, स्लिप कर लेंगे, आगे का फंदा बुन लेंगे, स्लिप कर लेंगे, आगे का फंदा बुन लेंगे। अब देखिए, आगे हमने फिर से सीधा बुनना है। 2 3 4। अब हमारे ये सेंटर के 2 फंदे आ गए हैं। अब ये हमारी राइट साइड है। अब हमने फिर से यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। ठीक है, इस फंदे को सीधा बुन देंगे, आगे का फंदा भी, दोनों फंदे हमारे सीधे ही बुने जाएंगे। ये हमने ध्यान रखना है, 2 फंदे हमारे लास्ट तक सीधे ही चलेंगे। इसके इस तरफ भी हमने एक फंदा बढ़ाना है। ठीक है, अब आगे 1 2 3 4 फंदे ग्रीन कलर से आगे स्लिप करेंगे। आगे ऐसे ही बुनना है जैसे हमने इस तरफ बुना है। जो स्लिप किया हुआ फंदा है स्लिप कर लेना है, और जो नीचे ग्रीन कलर से बुना है ये वाला, इसको हमने ग्रीन कलर से बुनना है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, राइट साइड पर हमने एक एक फंदा बढ़ाना है सेंटर में। ठीक है, ऐसे ही हमारी ये लेंथ हमने जितनी हमें चाहिए हमारे पैर के हिसाब से देख लेनी है आपने। अगर तो आप 4 नंबर पैर बना रहे हो, तब तो आप ये जो मैंने ये बनाए हैं डिज़ाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए हैं, तो आप 6 या 7 बना लीजिए। अगर आप 4 नंबर बना रहे हो तो आपके 6 ही काफ़ी रहेंगे। अगर आप बड़ा बना रहे हो, 5 6 नंबर से ऊपर से बड़ा बना रहे हो, जैसे 7 नंबर बना रहे हो, तो आप यहाँ पे फंदे आप वही रखिए 50। अगर चाहे 4 नंबर बना रहे हो तो आप 50 रख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे 52 रखे हुए हैं।
तो ऐसे ही है कि आपने कुछ फंदे ये लेंथ बढ़ाने के लिए जैसे यहाँ पे एक आप और डाल लीजिए डिज़ाइन। ठीक है, उससे आपका क्या होगा, यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ेगा, तो फंदे बढ़ने से तो ये हमारा थोड़ी लंबाई कम, लंबा पैर लंबाई की जितनी का हमें चाहिए होगी तो हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक मैं बुन के अब आपको बताऊँगी, ये डिज़ाइन जितने डलेंगे डाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको ये सॉक्स पहन के भी दिखाऊँगी, क्योंकि पैर के हिसाब से ये पैर में डाली हुई बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये तो मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ, बाद में दिखाऊँगी आपको पैर में डाल के। ये देखिए ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है। तो आप ऐसे ही इतनी जितनी मैंने आपको जिस हिसाब से बताया है ये डिज़ाइन डालना, ऐसे ही आप 7 या 8 सिलाइयाँ रो कंप्लीट कर लीजिए, आपके पैर के हिसाब से अपनी लेंथ दिखनी है। ठीक है, तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए हमने जो डिज़ाइन बनाना था सॉक्स का वो कंप्लीट हो गया है। तो मैंने ये बीच में फंदे बढ़ाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने डिज़ाइन डाले हैं। ठीक है, अब हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई है। आपने अपने पैर के नाप लेना है। जैसे पैर के ऊपर का हिस्सा ये हमारा ये वाला बनेगा, तो ये हमने थोड़ा सा खींच के अपने पैर का नाप ले लेना। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा खींच के देख लेना अपने पैर के नाप के हिसाब से आपने। अगर आपकी 7 आपके हो जाते हैं पूरे, क्योंकि 5 और 6 नंबर का है तो ये नाप सही है। 5 अगर बना रहे हो तो आप 7 डाल लीजिए, अगर 6 बना रहे हो तो ये डिज़ाइन आप 8 डाल लीजिए। ठीक है, तो मैंने ये दोनों ही पैर के लिए आ जाएगा, तो एक को थोड़ा सा लूज़ आ जाएगा, एक को ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 8 डाल के मैंने ये कंप्लीट कर लिए हैं डिज़ाइन। ये हमारी 8 बनी हैं धारियाँ से। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, प्राइमरी कलर से सारे फंदे सीधे सीधे बुन देने हैं। अब हमने सीधे सीधे बुनने हैं और सेंटर में जाके कोई फंदा भी नहीं बढ़ाना है। दोनों तरफ से हमने सीधा सीधा, जैसे ये नीचे बुना हुआ है ऐसे हमने 4 सिलाइयाँ डालनी हैं। 2 सीधी, सीधे तरफ से सीधी, और 2 उल्टी, उल्टी तरफ से 2 उल्टी डालनी है। तो मैं सीधा बुनते हुए ये सेंटर में आ जाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आगे। सेंटर में आ गई हूँ। अब आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ आएगा कि ये डिज़ाइन कैसा बना है। ठीक है, ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से बना है। अब हमने ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। इस सिलाई को मैं कंप्लीट करूँगी। ठीक है, उसके बाद आपने उल्टी तरफ से उल्टे फंदे बुनने हैं, फिर सीधे और फिर उल्टे। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। ये मैंने 4 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन के मैंने ये कंप्लीट की हैं। तो ये हमारी राइट साइड को ये 2 लाइनें सी बनी हैं, 2 धारियाँ सी, जैसे ये नीचे बनाया था सेम वैसा ही हमने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बुननी है। और कुछ भी हमने यहाँ पे घटाना बढ़ाना नहीं है, खाली सिंपल ही बुनना है। जो फंदे जो हम सीधे बना रहे थे यहाँ तक 2 सेंटर के, इन्हें भी अब हमने दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये हमारे जो फंदे हैं टोटल, ये अब मेरे पास 84 फंदे हो गए हैं। तो हमने आधे पहले बुनने हैं, आधे हमने मतलब बाद में बुनेंगे। एक पोर्शन हाफ करके एक पहले हम बुनेंगे। अब सीधा सीधा ही बुनेंगे। तो देखिए कैसे बुनना है, दोनों तरफ से सीधे सीधे ही बुनना है हमने। और ऐसे हमने 12 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट करनी है। ऐसे ही बुनते हुए हमने सेंटर तक आ जाना है, और सेंटर से हमने फिर से पीछे को मुड़ के आना है, आगे को नहीं जाना है। वो दूसरा पार्ट हमने बाद में बनाना। मैं 42 फंदे बुन लूँगी अब। तो ऐसे ही बुनते हुए मैं सेंटर तक आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने 42 फंदे बुन लिए हैं। जो ये हमारे 2 फंदे नीचे से चल रहे थे, इनमें से भी अब मैंने एक फंदा इस तरफ कर लिया है, एक हम इस तरफ कर लेंगे, और हम पीछे को मुड़ जाएंगे यहीं से, और धागा हम पीछे को कर लेंगे। अब इस वाले पोर्शन को हम पहले बना लेंगे। फिर से हमने सीधा सीधा ही बुनना है। ऐसे ही दोनों तरफ से बुनते हुए हमने 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी हैं। तो मैं दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन के वो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आपको इतना तो समझ आ ही गया है कि कुछ नहीं करना है। अब इन फंदों को अब हमने, ये हमारा अंगूठे और उंगलियों का पार्ट बनेगा, तो सीधा सीधा ही बुनना है, हमने कुछ नहीं करना है। दूसरा रंग मैंने काट दिया धागा, इसी धागे से हमने बुनते जाना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको 12 सिलाइयाँ बुनने के बाद।
कि मैंने ये 12 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट कर लिया। 2 मैंने आपको बताया ही था, जो हमने पूरे उसमें बुनी थी 4 सिलाइयाँ, वो ये 2 धारियाँ बनी हुई हैं। उसके बाद हमने 12 सिलाइयाँ डाली हैं, तो हमारी 6 धारियाँ बनी हैं ऊपर, 1 2 3 4 5 6। अब हमने ये सारे फंदे बंद कर देने हैं। ये 2 का 1 कर दिया। अब इस वाले फंदे को इस वाली नीडल पर लेकर फिर 2 का 1 कर देंगे, ऐसे। इस वाले फंदे को इस वाली नीडल पर लेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से घटेंगे हमारे फंदे। तो हमने ऐसे ही सारे फंदे घटा देने हैं। इस वाले फंदे को थोड़ा हमने लूज हाथों से ही घटाना है, बहुत टाइट नहीं करना है। और ये देखिए, 2 फंदों का 1 इस वाले नीडल पे ले लेंगे इस फंदे को, और इसमें डाल के 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने सारे फंदे घटा देने हैं। फोर्टी 42 फंदे हैं, तो ऐसे ही घटाते हुए मैं सारे फंदे घटा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये लास्ट में पहुँच गए हैं घटाते हुए। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 2 का 1 करेंगे, जैसे एक फंदा ये हमारा 2 का 1 हो गया है। ये वाला फंदा इस वाले फंदे को इस वाले फंदे के साथ मिला के ऐसे 2 का 1 कर देना है, और इस वाले फंदे को इसके साथ मिला के 2 का 1 कर देना है, और लास्ट में फिर से ये 2 का 1। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब धागा हम यहाँ से काट देंगे, गांठ लगा देंगे धागा इसमें से वो करके, तो हमारा ये एक तरफ से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ऐसे ही हमने इस तरफ से भी, ये 42 फंदे हैं, यहाँ से धागा हम काट देंगे, गांठ लगा देंगे, यहाँ पे धागा काट के यहाँ पे जॉइंट करेंगे, और यहाँ से हम सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर हम उस अगली रो से भी सीधा बुनते हुए यहाँ तक आएंगे। ऐसे ही करते हुए हमने इस तरफ भी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद फिर हमारी यहाँ पे 6 धारियाँ से बनेंगी। 2 ये हमारी जो नीचे पूरी पे बनाई है हमने, यहाँ से यहाँ तक बनाई थी, 2 ये, और 6 ऊपर और होंगी। तो मैं इस तरफ भी कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर सिलाई का काम रहेगा, तो मैं आपको बता दूँगी सिलाई कैसे करनी है। और मैं ये बता देती हूँ, धागा मैंने इस तरफ गांठ लगा ली है। अब इस तरफ ये राइट साइड है, तो इस तरफ से हम धागा जोड़ के, चाहे तो यहाँ पे गांठ लगा लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा लंबा छोड़ के ऐसे बुनना शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने सीधा ही बुनना है इस फंदे को। यहाँ से धागा मैंने काट दिया है और यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है इस धागे को। अब हमने इस तरफ, ये हमारी राइट साइड है, तो राइट साइड क्या, हमने दोनों तरफ से, रोंग साइड से भी और राइट साइड से भी सीधा सीधा बुनते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो ये जो धागा है इसे हम ऐसे साथ में ले लेंगे, ऐसे इसके ऊपर ऐसे, चाहे तो यहाँ पे आप गांठ बांध लीजिए तो भी आपका खुलेगा नहीं अगर गांठ नहीं बांधते हो तो जैसे मैंने छोड़ा हुआ है थोड़ा लंबा छोड़ के, इसको ऐसे हम साथ में ही ले लेते हैं, ये ऐसे, और सीधा सीधा बुनते हुए अब हमने दोनों तरफ से 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि सिलाई कैसे करनी है। मैंने दोनों तरफ से ये कंप्लीट कर लिया है, इस तरफ से आपको बता ही दिया था मैंने, और इस तरफ का भी ये 12 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इससे उल्टा करना है, ऐसे इस तरफ से ऐसे उल्टा कर लेने के बाद यहाँ से हमने सिलाई करनी है। ये मैंने धागा डाल लिया है नीडल में, और यहाँ से ये किनारे से किनारा वाला फंदा लेके हमने ऐसे सिलाई करनी है, और इस तरफ से भी एक हमने इस तरफ से लेना है, एक इस तरफ से, यहाँ से सिलाई कर लेनी है। दोनों तरफ से हमने उठाना है किनारे किनारे से, और ये अब आपने क्या करना है, अब हमने इसे सीधा कर लेना है, ये ऐसे सीधा करके हमने इस तरफ से सिलाई करनी है, मतलब राइट साइड से, क्योंकि ये हमें जो ग्रीन कलर की जो धारियाँ से दिख रही हैं इन्हें हमने आपस में मिलाना है, तो फिर थोड़ा सा इस तरफ से हम देख के सिलाई करेंगे फिनिशिंग के साथ। तो आपने क्या करना है, ये यहाँ तक तो हमने सिल लिया है, अब ग्रीन पार्ट को ग्रीन पार्ट से मिलाना है, यहाँ से उठाना है सेंटर से हमने ऐसे इस तरफ से, ठीक है। ऐसे ही हम इस तरफ से भी उठाएंगे, बहुत बड़े बड़े हमने टंके नहीं लेने हैं, छोटे छोटे टंके उसके साथ हमने, अब हम यहाँ से उठाएंगे
ये, ठीक है। और इस तरफ से उठाएंगे, अब हम यहाँ से उठाएंगे। ये देखिए हमारा ग्रीन पार्ट के साथ मिल गया है। और ये जो है हमारा क्रीम कलर का, ये हमने यहाँ से क्रीम कलर के साथ मिलाना है और ग्रीन पार्ट को ग्रीन पार्ट के साथ मिला देना है। ऐसे ऐसे हमने सिलाई करनी है, राइट साइड से थोड़ा देखते हुए, ताकि हमारी ये जो धारियाँ हैं आगे पीछे ना हो। आमने सामने आइन की लाइनें जो है मिलती हुई होनी चाहिए। ये ऐसे इस तरफ से भी उठा लेंगे। ये ऐसे हमने सिलाई करनी है। ये हमारा ग्रीन के साथ ग्रीन मिल गया है, तो ऐसे हमने सिलाई करनी है, ठीक है। ऐसे ही मैं पूरा कर लेती हूँ सिलाई। ये फिर दिखाती हूँ आपको कि आगे से अंगूठे हमने कैसे सिलने हैं। देखिए मैंने ये बैक साइड से सिल के कंप्लीट कर लिया है, धारियों के साथ धारियाँ मिला के मैंने इसको सिल लिया है। अब हमने ये वाला हिस्सा सिलना है नीचे का, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने सिलते हुए यहाँ से यहाँ तक आना है। सिलाई कैसे की है ये तो मैंने बता ही दी है। हमने जितना ये रखा हुआ है ये वाला हिस्सा, इतना ही हमने यहाँ तक छोड़ के बाकी का ये सिल देना है। तो मैं इस तरफ से भी सिलाई करके यहाँ तक बता देती हूँ आपको कि अंगूठे और पंजा कैसे सिलना है। ये हमने नीचे का हिस्सा सिल लिया है, सिलते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमने इस वाले पार्ट को इसके साथ मिला के यहाँ से सिलाई कर देनी है। ये हमारा लेफ़्ट और जो राइट साइड होता पैर दोनों सेम ही बनते हैं, तो यहाँ से हम सिल लेंगे। ये बीच से यहाँ से सिल लेंगे। ये वाला थोड़ा सा उठा लेंगे, थोड़ा सा इस किनारे से उठाएंगे। सिलते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरा भी सिल लेंगे। अब यहाँ से धागा काट देंगे और दूसरी तरफ से हम, ये साइड सिल गई है हमारी, अब इस तरफ हम ज्वाइन कर लेंगे धागे को, इस तरफ का हिस्सा भी सिल लेंगे। तो सिल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने दोनों तरफ से ये इसको मोजे को सीधा कर लिया है। ये कुछ ऐसा बना है, ये देखिए बैक साइड से ये नीचे से ऐसा है और इस तरफ से ये ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। एक बार मैं आपको पहन के भी बताऊँगी, ठीक है। बन के ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये बैक साइड से देख लीजिए, साइड से देख लीजिए, बैक साइड से ये कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। 5 से 6 नंबर इनका साइज़ है, उनको आराम से आ जाएगा। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मेरे ऐसे ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।